हाथों में ट्रेनिंग का लेटर लिए ये लोग डीटीसी यानी दिल्ली परिवहन विभाग में नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग 3 साल पहले हुई थी, लेकिन नौकरी आज तक नहीं मिली, जिसे लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग इंद्रप्रस्थ में मौजूद डीटीसी डिपो पर एकजुट हुए और अपनी मांग को लेकर अधिकारियों को पत्र सौंपा। इस दौरान इन लोगों ने अपनी समस्या को P24 न्यूज के साथ साझा किया। हमारी मांगे ये है मैम कि हम यहाँ 2012 में 13 में जो हमारा मेडिकल हुआ था, जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जो हमारा जो लेटर आया था, उसके एवज में हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारी कोई डीटीसी से या डीटीसी मुख्यालय से या किसी मंत्री से कोई लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारा जो मेडिकल हो चुका है, जो ट्रेनिंग हो चुकी है हमारी जो कंडक्टर की। आपकी ट्रेनिंग कब हुई थी? हमारी ट्रेनिंग हुई थी मैम 2022-23 में। ज्वाइनिंग को लेके अधिकारी क्या बोल रहे हैं आप? ज्वाइनिंग को लेके हमें बोल दिया गया था ट्रेनिंग में कि आपका 2-3 महीने में नंबर आ जाएगा, और 2-3 महीने 2-3 साल में गुजर चुके हैं। तो आपका खर्चा कैसे चलता है जब ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है आपको? अब वैसे ही मैम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं पे इधर उधर, ठीक है, लेकिन जो ज्वाइनिंग के लिए बोला था उस पर प्रोसेस अभी चालू नहीं है। ठीक है, हमारी कोई डीटीसी से लड़ाई नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं सारे जने कि हमें लिखित में दे दो या कुछ भी ऐसा प्रोसीजर दे दो कि आपको भाई ये एक दिन एक डेट ऐसी बता दो कि भाई आपका ये नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इस एवज में हम चाहते हैं। माननीय रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैम, हमारी तरफ से कोई गलती हो तो माफ़ करें, हमारी ज्वाइनिंग करवाएं। 2-3 साल से बैठे हुए हैं जो बंदे हैं, 500-1000 आदमी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग करके। ठीक है, उस एवज में हम बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे? इसका हमें जवाब दे दो या कोई प्रोसीजर दो, लिख के दो, कुछ भी दो। हम डीटीसी में ज्वाइनिंग के लिए फिर रहे हैं इधर उधर, 50 चक्कर काट चुके हैं आईपी डिपो के, कोई सुनवाई नहीं है। केजरीवाल सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे ये सोचकर मतलब कि बीजेपी सरकार को वोट दिया था कि ताकि हमारी कुछ सुनवाई होगी आगे। अधिकारी का कोई जवाब नहीं है? कोई मतलब कि कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना को अंदर से बताते, ना को न्यूज़ है, ना कुछ है। 50 चक्कर आईपी डिपो काट लिए, प्राइवेट धंधे कर छक लिए, कुछ नहीं होना हमारा। तो अभी लोग ना 3 साल से लगातार इनके चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने मतलब जो लोग कहीं पे भी नौकरी भी कर रहा था, उस नौकरी को भी छोड़ के मतलब उसका गुजारा चल रहा था, उससे भी बेरोजगार कर दिया। क्योंकि अब लोगों की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। प्राइवेट नौकरी आज है कल है, इसके भरोसे कि भाई क्या पता ये कब बुला लें। मगर इन्होंने 3 साल से कभी भी एक मैसेज भी नहीं किया कि भाई हम आपको इस वजह से नहीं बुला रहे। सरकार का कुछ कहना नहीं कोई है? कुछ कहना नहीं है मैडम। और मैं आपको बताऊं, मैंने खुद मेल कर रखा है 2023 में भी, जो सीएम पहले था उसका आज तक रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने भेजा हेडक्वार्टर को, इन्होंने हेडक्वार्टर में भी रिप्लाई नहीं दिया है। अब हालत ये हो गई है, 3 साल हो गए हैं। पहले हम जब भी आते थे, ये अभी डिपो खुलेंगे जब बुलाएंगे, उसके बाद मैडम कम से कम पूरी दिल्ली में 5-6 डिपो खुल चुके हैं और नई बसें भी आ चुकी हैं। और ये क्लस्टर को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि डीटीसी को। क्लस्टर को ज़्यादा बढ़ावा देने का डीटीसी के कंडक्टर बैठे रहते हैं और उनको बुला रहे हैं प्राइवेट, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, और क्लस्टर को ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और आज जो डीटीसी की जो हालत है ना, खस्ता हालत है, ये खुद जिम्मेवार हैं। आपकी ट्रेनिंग भी 3 साल हाँ पहले जी, हुई थी? 2000 नवंबर 2022 में ट्रेनिंग हुई थी और आज तक बैठे हुए हैं। अभी तक ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। और आप सुबह अब 9 बजे के आ रखे हैं सारे लोग, तो हमने लेटर बनाया, सबके साइन करे एमडी साहब के बाद। 2 घंटे से बैठे हैं हम, मैं उसमें शामिल था। 3-4 लेडीज और 3-4 आदमी वहाँ खड़े हैं और वो बैठे हुए हैं। लेटर उनकी टेबल पे, ना उन्होंने लेटर पढ़ा ना रिसीविंग दी है, और अभी कहते हैं बैठो हम बुला रहे हैं। 2 घंटे से हम वहीं खड़े हैं, अधिकारी का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये बताइए, एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, एमडी एक रिस्पेक्टिव पोस्ट होती है, अब उनका व्यवहार ऐसा हो तो आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं। अब इसके बाद हम सीएम से मिलेंगे और सीएम को सारी बात रखेंगे। कल हम सीएम से भी मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह से भी मिलने जा रहे हैं। सारे लोग इकट्ठा। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका इंतजार इतना लंबा हो गया कि परिवार के सदस्यों का साथ छूट गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि डीटीसी में नौकरी का इंतजार करने की वजह से कोई दूसरा काम नहीं पकड़ सकते। समस्या ये कि ना तो डीटीसी के अधिकारियों ने इन्हें इनकार किया है, ना ही नौकरी देने की तारीख बताई है, जिस वजह से इनका सब्र टूट रहा है। तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जितने भी स्टाफ हैं, हमारे घर पे सबका लेटर आया था डीटीसी हेडक्वार्टर से कि हमने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराया था। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सन 14 का लेटर घर पे आया था फरवरी में। तो सन 2022 में लेटर आए थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपका मेडिकल होगा। हमने मेडिकल करा, हम मेडिकल में पास हुए हम लोग सब। उसके बाद हमारी सितंबर में मेडिकल हुआ था और अक्टूबर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी।
तो ट्रेनिंग होने के बाद इन्होंने बोला आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, आपको डिपो आउट कर देंगे, अभी बसें कम हैं। तो मैम उस चीज़ सन 2022 से लेकर आज 2025 हो गया, 3 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हम यहाँ पे आते हैं हेडक्वार्टर में तो उनसे पता करते सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमें इतने महीने हो गए, हम परेशान हैं सर, हमारे बीवी बच्चे हैं, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए इसी दौरान बीच में, और मम्मी है, फैमिली में खर्चे हैं मैम, हम लोग इतने परेशान हैं नौकरी से क्योंकि इन्होंने हमें लेटर दिया, ट्रेनिंग कराई, बट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। इन लोगों की मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द डीटीसी में नौकरी दी जाए ताकि किसी तरह इनके परिवार का गुजर बसर हो सके। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 3 साल से जारी इनका इंतजार दिल्ली की रेखा सरकार में खत्म होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।